एक बात आप लोगों को दोस्तों मैं पहले ही बता दूं, ये जीएफसी करा रहा हूँ सिर्फ बाल को केयर करके रखने के लिए। बाल वगैरह मेरा झड़ नहीं रहा है। सर जैसे आप कर रहे हो तो पता नहीं चल रहा है। अगले बार एक मैम की थी ना, पता नहीं दर्द कर रहा था, पेन कर रहा था। तो भी करना पड़ेगा एक बार। दोस्तों जीएफसी हो गया है। तो आप लोग कभी भी पीआरपी कराने आ रहे हैं या फिर जीएफसी वगैरह कराने आ रहे हैं ना, तो आपका का जो रिसेप्शन रहता है ना, जो फीस लेते हैं उसी में इंक्लूड रहता है पीआरपी का। ऐसा नहीं कि अलग से लिया जाता है। हाँ, जैसे फर्स्ट बार आ रहे हैं तो हेयर का 500 है और स्किन का जैसे मेरे सिस्टर को दिखाना है तो उसका वही 300 रुपये लिए हैं। तो जो भी है दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देता हूँ। तो हम लोग अंकित सर का वेट कर रहे थे और हम लोग जा रहे हैं कंसर्ट के लिए। तो सर जैसे अब मान के चलो, मैंने हेयर लॉस हो रहा था बहुत ज़्यादा, आपने ट्रीटमेंट दिया कि ये सब चीज़ करो करके, वो तो मेरा हेयर लॉस रुक गया है। अब जैसे मान कर चलो, बहुत सारा बाल ऐसा रूट है जो कि पहले की तुलना में मेरे को लगता है कि 75% तो रिकवर हो चुका है मिनॉक्सिडिल के द्वारा 1 से 2 मंथ में। लेकिन जो सर बीच बीच में और जैसे झड़ गए, तो उसके लिए क्या हम लोगों को जीएफसी कराना चाहिए, पीआरपी कराना चाहिए? यस, देखिए रिक्रम, क्या होता है कि जैसे हेयर फॉल एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, मतलब कि हेयर फॉल चलता रहेगा, है ना। इसको कम से कम रखना है हमें, जितना रिकवर होता रहे, है ना। कि अगर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो वो उतने बाल झड़ा सकता है जितने तैयार नहीं हो पाएंगे, तो वो कम ही कर सकता है। लेकिन अगर अपन उसको रिकवर करते जा रहे हैं साथ के साथ, तो वो वापस से घना होने लगता है। तो आप जैसे जब पीआरपी लेते हो, जीएफसी लेते हो, तो वहाँ ग्रोथ फैक्टर मिलते हैं, तो वापस से रिकवरी होना शुरू हो जाती है, आपके बाल मजबूत होने शुरू हो जाते हैं, तो वो वापस से ग्रो करने लगते हैं और डेंसिटी बेटर होने लगती है। तो हर 2 से 3 महीने में हम पीआरपी या जीएफसी को कर सकते हैं कंटिन्यू मेंटेनेंस के लिए। अगर आप मेंटेन करते हो तो चीज़ें बहुत बेहतर रहती हैं। अगर आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो तो कुछ हद तक फिर चीज़ें थिन होना शुरू हो जाती हैं। तो सर जैसे बहुत लोग ऐसे भी रहते हैं ना कि गरीब घर से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों को वास्तव में कितना पीआरपी लेना चाहिए साल में? मैं बोलूँ कि आप एकदम मिनिमम कर रहे हैं, बहुत बजट नहीं है, तो साल में 2 या 3 पीआरपी बहुत सफिशिएंट होती है। मतलब ये मान के चलो 4 मंथ में करा लेना चाहिए, तो फिर 6 मंथ में? हाँ, तो भी चल जाता है। और जिनका रहता है वो काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे यहाँ 1 से 1.5 महीना 2 महीने में आके करा जाते हैं, 5 से 6 पीआरपी भी ले लेते हैं। तो वो अपने हिसाब से, क्योंकि देखिए ब्लड है, ग्रोथ फैक्टर से ये नुकसान नहीं करेंगे। आप ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेंगे, कम लोगे तो कम करेंगे, लेकिन नुकसान कभी भी नहीं करने वाले। तो आप इसकी फ्रिक्वेंसी अपनी नीड के हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से थोड़ी चेंज कर सकते हैं। जी सर, हेयर लॉस तो नहीं हो रहा मेरा, लेकिन उसी को पूछ रहा था सर कि अपना करा सकते हैं या नहीं, ऐसे करके। हाँ। तो अभी 3 मंथ से तो ऊपर हो रहा है मेरे को, पीआरपी नहीं कराया हूँ या जीएफसी वगैरह। तो इस बार में क्या कराना चाहिए, क्योंकि अपना 3-4 पीआरपी हो चुका है? कर सकते हैं, इस बार आप जीएफसी कर सकते हैं। जीएफसी अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है, चेंज भी हो जाएगा और थोड़ा सा उससे बेहतर भी माना जाता है। तो ये सर पीआरपी और जीएफसी में क्या अंतर रहता होगा? इतना फ़र्क होता है बस, पीआरपी की जो ट्यूब्स होती हैं ये डिफरेंट होती है। इनमें जो कई बार जेल बेस्ड ट्यूब्स होती हैं और कई बार बिना जेल की होती हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें आपकी सेल सेपरेट होती है, मतलब आपका जो प्लाज्मा डिवाइड होता है उसमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है, यानी कि उसमें प्लेटलेट्स बहुत सारी होती हैं। और प्लेटलेट्स कह लीजिए एक तरह की सेल है जिसमें ग्रोथ फैक्टर भरे होते हैं। जब हम उसको इंजेक्ट करते हैं तो प्लेटलेट्स अंदर जाती हैं, वो ग्रोथ फैक्टर को रिलीज़ करती हैं। लेकिन जीएफसी में क्या होता है, उसका जेल इस तरह से प्रिपेयर्ड होता है कि वो प्लेटलेट से ग्रोथ फैक्टर ट्यूब में ही रिलीज़ करा लेता है। तो जब आप इंजेक्ट करते हो तो वो डायरेक्ट ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। जैसे कह लीजिए एक थैला है जिसमें बहुत सारे फल हैं और एक हम डायरेक्ट फल हैं, हम डायरेक्ट फल खा रहे हैं या हम वो थैला अंदर करके बाद में फल रिलीज़ हो रहे हैं, इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट कि जो हमारे काम की चीज़ है वो ग्रोथ फैक्टर है, वो प्लेटलेट सेल्स नहीं है ना। उन सेल से जो ग्रोथ फैक्टर मिलेंगे उनसे ग्रोथ आएगी। तो जीएफसी एक स्टेप ऊपर हो जाता है कि हमें वहाँ पे वेट नहीं करना होता है कि प्लेटलेट सेल्स ग्रोथ फैक्टर रिलीज करेंगी या नहीं करेंगी, इसमें सीधे ग्रोथ मतलब पीआरपी में थोड़ा टाइम लगता होगा मान के चलो, ऐसे जिस हिसाब से आप बता रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों की बॉडी अलग रिस्पॉन्स कर सकती है, प्लेटलेट्स कम ग्रोथ फैक्टर रिलीज कर सकती है, ज़्यादा कर सकती है। इसमें थोड़ा सा श्योरिटी और हो जाती है कि ग्रोथ फैक्टर ही रिलीज होंगे, तो थोड़ा सा बेटर माना जाता है इसको। ठीक है सर, तो वही कर दीजिए जीएफसी। चलेगा। ठीक दोस्तों, आज फर्स्ट बार मैं कराने जा रहा हूँ जीएफसी और ब्लड सैंपल अब निकलवाने जा रहा हूँ। दिखाते हैं इसका एक्सपीरियंस क्या है। एक बात आप लोगों को दोस्तों मैं पहले ही बता दूँ, ये जीएफसी करा रहा हूँ सिर्फ बाल को केयर करके रखने के लिए। बाल वगैरह मेरा झड़ नहीं रहा है, फिर भी मैं करा रहा हूँ।
क्या है, मेरे को ऐसे संभावना लग रहा है कि ना मेरा बाल अभी 75% है, 25% लॉस हुआ है, ऐसा मेरे को संभावना लग रहा है। अब देखो क्या होता है, 3 मंथ में रिजल्ट मिल जाएगा इसका। बाकी हेयर लॉस के मामले में ना मेरा एक भी बाल अभी झड़ नहीं रहा है। किसी को क्या बोलते होंगे सर? क्या? डर लगता है सर, लेकिन अच्छा इससे निकालोगे? चलो इसमें डर नहीं लगता। इसमें क्या दर्द नहीं देता सर ज़्यादा, उसमें उसका वो थोड़ा ना मोटा रहता है, फिर भी मैं बंद कर लेता हूँ आँख को। दोस्तों ब्लड निकाला जा रहा है, देखोगे ज़्यादा डर लगता है, नहीं देखोगे डर ही नहीं लगता। जबकि मेरा ब्लड निकल रहा है, इधर देखो। यहाँ दोस्तों दोनों चीज़ का ऑप्शन है, एक आता है मोटा नीडल वाला, और ये इसमें भी सिरिंज में निकलवा रहा हूँ, क्योंकि उसमें मेरा ना थोड़ा सा दर्द देता है, इस वजह से इसमें निकलवा रहा हूँ। देखो दोस्तों एक इंजेक्शन निकल गया। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो इसका परख नली थोड़ा सा अलग रहता है। ऐसे दिखा दूँ सर थोड़ा सा कि किस तरह से रहता है, उसको भरने की बात दिखाएंगे। ये ना थोड़ा दोस्तों पीआरपी से जस्ट थोड़ा अलग सा रहता है इसका परख नली। ये देखो दोस्तों उसका परख नली कैसा दिखाई देता है, जीएफसी करके लिखा हुआ है, उससे जस्ट पीआरपी लेते हैं ना, उससे थोड़ा हट के है ये। अब इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा। मैं जैसे जीएफसी करा रहा हूँ ना, इसका मेथड पीआरपी से मेरे को हट के लग रहा है। उसको पहले जैसे भर के आधा घंटा पहले बाहर रखेंगे, रखने के बाद फिर उसको फिर इसमें सेंट्रीफ्यूज करेंगे। उसके बाद फिर दोस्तों मेरे अंदर हेड में इंजेक्ट करेंगे। तो आप लोग बने रहिए, मैं जो भी चीज़ें आप लोगों को ना कंटिन्यू दिखाता हूँ। बेटाडीन से क्लीन कर रहे हैं। अभी ज़्यादा वो नहीं झड़ रहा होगा ना सर? एक भी नहीं आया ना? वही तो बता रहा हूँ, मेरा हेयर लॉस हो ही नहीं रहा है, लेकिन मेंटेन के लिए दोस्तों करा रहा हूँ। तो दोस्तों इंजेक्ट कर रहे हैं सर। सर जैसे आप कर रहे हो तो पता नहीं चल रहा है। अगले बार एक मैम की थी ना, पता नहीं दर्द कर रहा था, पेन कर रहा था, ऐसा क्यों होता है? कुछ थोड़ा सा जैसे स्लो इंजेक्शंस डालते ना, कम पेन करते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी डालो, ज़्यादा वॉल्यूम एक बार में करो, या फिर कई बार एक जीएफसी पीआरपी का भी फ़र्क होता है। नहीं जीएफसी नहीं सर, एक बार पीआरपी कराया था ना आपसे। अच्छा, तो उसमें भी दर्द नहीं हुआ था, आप किए थे तो? थोड़ा सा इंजेक्ट करने का तरीका थोड़ा सा रहता है। जैसे ये स्टडीज बोलती हैं कि आप थोड़ा स्लो जाओ, थोड़ा कम वॉल्यूम डालो एक जगह पे, तो पेन थोड़ा कम होता है। लेकिन ऐसा हर पेशेंट में नहीं रहता, पर ठीक है, इससे थोड़ा अपन जितना बेटर कर सकें अपने नॉलेज के हिसाब से वो चीज़ रहती है। नहीं सर वही चीज़ तो बता रहा हूँ मैं आपसे। मैं 2 बार करा चुका हूँ, ये जीएफसी करा रहा हूँ, लेकिन ना आप जैसे इंजेक्ट करते तो पता ही नहीं चलता। ऐसे थोड़ा ऐसा होता डाउन तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कैसे मतलब ये पोर्शन अब अच्छे से हो जाएगा। थोड़ा सा ये कितना दिन हेड वॉश नहीं करना सर? और सिर्फ आज बस कल से कर सकते तो कल भी नहीं होगा, कल तो ट्रेन में रहूँगा। हैं। कल मॉर्निंग में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज रात में बस अभी नहीं करना, तो रात में तो वैसे ही नहीं करेंगे, कल से कर सकते हैं। ठीक है सर।
ठीक कम भी करना पड़ेगा एक बार। दोस्तों GFC हो गया है दोस्तों, हो चुका है मेरा GFC और आप लोगों के सामने है। और दोस्तों इसका प्राइस यहाँ पड़ेगा आपको 4,500 रुपये पर वो GFC का। और वहाँ जैसे मैं लोकल एरिया में कराने के लिए सोच रहा था ना, तो वहाँ 10,000 बोल दिए। इस वजह से दोस्तों अभी फिर से यहाँ आया था ना अपने बहन के चक्कर में, उसका हेड को दिखाने के लिए। तो मैं सोचा चलो यहीं यहाँ GFC करा लूँ करके कराया था नहीं, कराया हूँ, कराया था निकल जाता है। चलो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा बाय बाय। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave.